नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सी चाणक्य एकेडमी में। साथियों, आज हम बात करेंगे MPTET वर्ग 2 के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय इतिहास के प्रथम अध्याय इतिहास जानने के स्रोत के बारे में। साथियों, तो सबसे पहले हम एक सामान्य चर्चा करते हैं कि आखिर इतिहास, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो इतिहास है वह ऐतिहासिक काल। तो साथियों, इन सभी के बारे में हम इनके इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, हम देखेंगे कि जो हमारे इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में जो प्रमुख स्रोत है साथियों वह है वेद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेद हमारे 4 वेद हैं और ये जो है तो ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन व महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद है। अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो जो सबसे पुराना वेद है वह हमारा ऋग्वेद है और इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर अधिक और राजनीतिक जीवन पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो इस ग्रंथ की अपेक्षा जो हमारे प्राचीन आर्यों का जो जीवन काल था वह धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक पर उन्होंने अधिक जोर दिया और जो राजनीतिक जीवन पर उन्होंने अपेक्षाकृत इसके बदौलत उन्होंने कम जोर दिया। यानी उन्होंने जो है तो राजनीतिक जीवन को कम महत्व दिया था और धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था। उत्तर वैदिक कालीन लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संहिताओं का उपयोग किया जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो यजुर्वेद और सामवेद थे उनमें जो मंत्र जो थे तो वह अधिक से अधिक जो है तो ऋग्वेद से ही लिए गए थे, इसलिए अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य संस्कृति के सम्मिश्रण का संकेत मिलता है। वैदिक परंपराओं वेदों को अपौरुषीय अर्थात दैवकृत मानती है, जिससे संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। तो वैदिक परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो वेदों को क्या माना गया है? अपौरुषीय, यानी वेदों की रचना मानव द्वारा नहीं की गई, वह अपौरुषीय, उसकी रचना किसी ईश्वर ने या दैवकृत यानी देवताओं के द्वारा की गई है, जिसके संकलन किनको माना गया साथियों? तो कृष्ण द्वैपायन को माना गया। जिसके संकलन किसको माना गया? कृष्ण द्वैपायन को माना गया है। वेदों से आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दसियों से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संगठन की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगर हम इसी तरह बात करें, जो दूसरा स्रोत है साथियों वह है ब्राह्मण ग्रंथ। तो वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों वह वैदिक मंत्रों और संहिताओं की जो गद्य टीकाएं हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण यहाँ किसी व्यक्ति या किसी वर्ग या समूह से मतलब नहीं है। यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथ। जो वैदिक मंत्रों और संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी वेद जो हमारे 4 हैं उन सभी चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी हर वेद का एक अलग से ब्राह्मण ग्रंथ है, जिनकी मूल रचना यज्ञों, इनकी जो रचना हुई है साथियों यह यज्ञों और कर्मकांडों के विधान तथा उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। तो देखेंगे कि यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस लिए हुई है साथियों? तो यज्ञों और कर्मकांडों के विधान तथा उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना
की गई है ना। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के विस्तार और उनके धार्मिक विश्वासों का ज्ञान होता है। अब प्राचीन ब्राह्मणों में ऐत्रेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण गांधार, शैल, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। तो जो हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वह गांधार, शैल, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे साथियों आरण्यक। तो आरण्यक जो है तो वह जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन किया गया। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है? आरण्यक में। अथर्ववेद को छोड़कर अन्य तीन वेद जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे वो भी क्या है? आरण्यक हैं। आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक, सांख्यन आरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रेयी उपनिषद आरण्यक तथा तवलकार आरण्यक, जैमिनी योपनिषद ब्राह्मण प्रमुख हैं। ऐतरेय तथा सांख्ययान ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकार आरण्यक किंतु इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जैसे तैत्तिरीय आरण्यक में कुरु, पांचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उपनिषद। तो उपनिषद भी उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं हैं जिनसे आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई जाती है, किंतु ईश, केन, कठ, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशितकी, मुंडन, प्रश्न, मैत्रायणी आदि प्रमुख उपनिषद हैं। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जो उपनिषद हैं वह गद्य विधान और पद्य विधान दोनों में है। इसमें प्रश्न, मांडूक्य, केन, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकी उपनिषद गद्य की विधा में है और ईश, कठ, केन और श्वेताश्वर उपनिषद जो है तो यह पद्य में है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व की इन ग्रंथों के द्वारा इन उपनिषदों के द्वारा बिंबिसार के पहले के भारत की अवस्था का ज्ञान होता है। यानी इन उपनिषदों के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि बिंबिसार के पहले का जो भारत का इतिहास था वह कैसा था, भारत किस अवस्था में था। उपनिषदों की जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है यह है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का विश्व की आत्मा से मिलना है। यानी अगर हम बात करें तो उपनिषदों का जो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य था, जो शिक्षा थी, तो शिक्षा वह यह थी कि मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वह मनुष्य की आत्मा और विश्व की आत्मा से मिलना था। यानी जो मनुष्य की आत्मा है वह विश्व की आत्मा से मिले, उसी से मनुष्य को वास्तविक सुख मिल सकता है। इसको पराविद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा गया है। इन उपनिषदों से पता यह भी चलता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी जो भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे साथियों वेदांग। तो वेदांग जो है तो वैदिक काल के अंत में वेदों के अर्थ को अच्छे से समझाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। यानी वेदों के जो है तो 6 अंग, वेद हमारे 4 हैं लेकिन अंग किसके? इसके 6। तो जिसमें शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र और ज्योतिष है। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ है। जिन सूत्रों में विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है वह कल्प सूत्र कहलाता है। कल्प सूत्र के भी 4 भाग है: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो श्रौत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। ग्रह सूत्रों में मानव के लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों की विवेचना है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यज्ञ, हवन कुंड, वेदी आदि के निर्माण का उल्लेख शुल्ब सूत्र में किया गया है। तो व्याकरण जो है तो ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी महत्वपूर्ण है। ईसा पूर्व की 2री शताब्दी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, जिससे पुष्य मित्र शुंग के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यास्क के निरुक्त ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी की रचना की, जिसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति की विवेचना है। वेदों में अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनसे पता चलता है कि बौद्धिक काल में ही छंद शास्त्र का विकास हो चुका था। ज्योतिष शास्त्र की भी प्राचीन काल में बड़ी उन्नति हुई। तो अब इसके बाद हम देखेंगे स्मृतियाँ। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में कहीं न कहीं स्मृतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है, जिनकी रचना सूत्र साहित्य के बाद हुई। इन स्मृतियों से मानव के संपूर्ण जीवन से संबंधित विधि निषेधों की जानकारी मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन है। मेधातिथि, मरुच, कुल्लूक, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, आपराक, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। नारद 300 ईस्वी से 400 ईस्वी और पराशर 300 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व की स्मृतियों से गुप्तकालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। बृहस्पति 300 से 500 ईसा पूर्व और कात्यायन 400 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व की स्मृतियों पर भी गुप्तकालीन रचनाएं मानी जाती हैं। इनके अलावा गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे, जिनका समय संभवतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें वेद महाकाव्य, तो महाकाव्य में साथियों जो महाकाव्यों की रचना वह उत्तर वैदिक साहित्य के उत्तर में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों की रचना हुई थी। यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों में रचना काल के विषय में विवाद है, और फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्य हैं, उनके आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल 4वीं शताब्दी यानी ईसा पूर्व से 4वीं शती ईस्वी के मध्य माना जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा 1ली एवं 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में यानी जो समय के साथ 12000 हुए और फिर 24000 हुए, है ना। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा गया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है, तो वह रामायण को कहा जाता है। रामायण में वर्णित व्यवसायों और भोजन से लगता है कि इन ग्रंथ से 2 विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों पर रहने वाले 2 प्रमुख मानवीय वर्गों का वर्णन है। इससे उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। रामकथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत के बाहर चीन में किया गया था। तो रामकथा पर आधारित जो ग्रंथ थे उनका जो अनुवाद वह भारत के बाहर यानी कहाँ किया गया था, चीन में। इसी तरह साथियों महाभारत जो है तो वह महाभारत महाकाव्य रामायण महाकाव्य से बृहद यानी बड़ा है। मूलतः महाभारत के जो लेखक करता है, प्रणय करता है, रचयिता है, वह वेदव्यास को
बताया जाता है। इनका जो रचना काल वह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के बाद यह वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह शतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का ज्ञान होता है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, इसको आप रिवीजन करिए और वीडियो में लेक्चर सुन के बढ़िया नोट्स बनाइए, याद करिए और इसके विषय हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला विषय है वह पुराण से शुरुआत होगा साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप रीडिंग।